हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये है DBMS का लेक्चर नंबर 8 और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये है आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द लेंथ ऑफ ऑल द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है वो है एम्प्लॉय टेबल। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट लेंथ और फिर लेंथ के अंदर हम लोग ई एम पी नेम जो है वो मेरा कॉलम का नाम है फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर का हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं लेंथ। यहाँ पे यूज़ कर हम लोग लेंथ फंक्शन का। तो बेसिकली ये लेंथ फंक्शन क्या होता है। तो लेंथ फंक्शन जो होता है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो हमें रिटर्न करता है। तो इसका मैंने फुल डिस्क्रिप्शन अपने फंक्शंस वाले वीडियो में दे चुका हूँ, तो मैं आई टैब पे वो वीडियो छोड़ दूंगा। तो एक बार जाके आप लोग वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे लेंथ फंक्शन का क्यों यूज़ किया है। तो आई टैब पे मैं वो वीडियो छोड़ दूंगा, तो आप लोग एक बार जाके वो वीडियो देखिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट लेंथ EMP नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। तो अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हमें देखना है कि मेरे डेटाबेस में कितने टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ये बता देगा कि कितने टेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूजर टेबल। ठीक है। तो मेरे पास अभी एम्प्लॉय टेबल है, T1 टेबल है और T2 टेबल है। तो आज हम लोग यूज़ करेंगे एम्प्लॉय टेबल का। तो अगर हमें एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा को रिट्रीव करना तो हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पे टेबल का नाम जो कि है एम्प्लॉय। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया एम्प्लॉय टेबल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम है EMP ID, फिर यहाँ पे G। तो यहाँ पे बेसिकली ये G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फिर ये है सैलरी और ये है EMP नेम। तो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर देखना, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर देखना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे DESC कमांड। आप लोग DESC भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग फुल डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं DESC लिख रहा हूँ, DESC एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया कि जो EMP ID है, ये जो कॉलम का नाम है, ये नंबर टाइप का है और इसका साइज है 4। फिर जेंडर है जो varchar2 टाइप का है, ये 1 है। सैलरी है जो नंबर है वो 10 है। EMP नेम जो है वो varchar2 है और 10 है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब भी लिख सकते थे, बट मैंने DESC लिखा है। ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि सारे एम्प्लॉय नेम का हमें लेंथ को रिटर्न करना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट लेंथ और यहाँ पे विद इन पैरेंथेसिस हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अनिमीश का लेंथ है वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अनिमीश का जो लेंथ है वो 7 है, तो इसलिए यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे जो परिधि है उसका जो लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो यहाँ पे ये 9 आ गया। ये 9 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दो स्पेस दिया है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपेंड किया है दो स्पेस को, तो यहाँ पे आप लोग को ये दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे सुमित में आप लोग को दिख रहा है क्योंकि यहाँ मैंने लेफ्ट साइड में स्पेस दिया, यहाँ पे मैंने राइट साइड में दो स्पेस दिया, इसलिए यहाँ पे इसका लेंथ 9 आ रहा है। तो वैसे ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुमित का जो लेंथ है 1 2 3 4 5, लेकिन ये आ रहा है 7। ये 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो स्पेस दिया है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये 7 आ रहा है। फिर वैसे ही मीना का 4 हो गया। ठीक है। फिर अनिमीश का लेंथ 7 जो मैंने आपको बताया था ऊपर। फिर प्रियांशु का लेंथ हो गया 9। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा कॉलम का नाम आ रहा है वो लेंथ EMP नेम आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कॉलम का नाम लेंथ EMP नेम आए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एलियासिंग करेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या बेसिकली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये जो क्वेरी लिखा था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एज लेंथ। अगर मुझे कॉलम का नाम लेंथ चाहिए तो मैं लेंथ लिख दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो लेंथ EMP नेम आ रहा था वो लेंथ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग एलियासिंग किए यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग एलियासिंग कर सकते हैं, एज लिख के कर सकते हैं, या फिर आप लोग स्पेस भी दे सकते हैं। स्पेस देख के कॉलम का नाम लिखिएगा तब भी वो एलियासिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने एलियास यूज़ किया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलियासिंग कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल द डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल।
तो सारे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम्स को, मतलब डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देना, जितने भी डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम्स है हमें वहीं शो करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अनिमीश जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये 1 बार आए। तो हमें सारे डिस्टिंक्ट, बेसिकली क्या करना है, हमें क्वेश्चन जो बोल रहा है कि सारे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम्स को रिट्रीव करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिलेक्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी नेम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। बस इतना लिखा। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पे अनिमीश सिर्फ 1 ही बार आया। तो यहाँ पे जैसे मेरा जो ओरिजिनल टेबल था वहाँ पे अनिमीश 2 बार आ रहा था, बट यहाँ पे सिर्फ 1 ही बार आया अनिमीश। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं किसी टेबल से। फ्रेंड्स, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वहाँ पे ये बोल रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल द डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि कैसे हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड से सारे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम्स को रिट्रीव कर सकते हैं विथ देयर लेंथ। यहाँ पे ये ऐड कर दिया विथ देयर लेंथ फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड कर दिया कि हमें डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय तो दिखाना ही है, साथ में हमें उन सबका लेंथ भी दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, तो इस बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे ईएमपी नेम लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा, अब फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, किसका, ईएमपी नेम का, ठीक है। और यहाँ पे एलियास बना लेंगे, एलियास में क्या लिखेंगे, लेंथ, क्योंकि वो कॉलम का नाम हमें लेंथ रिटर्न करना है, ठीक है। लेंथ फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम्स आ गए। तो डिस्टिंक्ट इसलिए आया क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल टेबल था वो ये था, ठीक है। तो यहाँ पे अनिमीश जो है वो 2 बार आ रहा था, बट यहाँ पे अनिमीश 1 ही बार आया। तो सारे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए और यहाँ पे उनका लेंथ आ गया। तो यहाँ पे, तो बेसिकली हमारा ये वाला रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट नेम के सामने उनका लेंथ आ गया, ठीक है। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो फोर्थ क्वेश्चन ये बोलता है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच all the employee names from the employee table that are not referred by an employee with id equal to 2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे एम्प्लॉयज को हमें रिट्रीव करना है जिनको की एम्प्लॉय आईडी 2 नहीं है, ठीक है। तो उसमें ऐसे एम्प्लॉय भी तो आ जाएंगे जिनका एम्प्लॉय आईडी नल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ईएमपी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईएमपी आईडी नॉट इक्वल टू 2 और एम्प्लॉय आईडी इज नल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इज नल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो एक बार इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट ईएमपी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईएमपी आईडी नॉट इक्वल टू 2। तो ये नॉट इक्वल टू आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर आप लोग चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 2, दोनों तरीका से आप लोग लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, एंड ईएमपी आईडी इज नल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसका कि ईएमपी आईडी 2 ना हो और एम्प्लॉय आईडी नल हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, यहाँ पे हम लोग को और लिखना चाहिए था। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे और कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सारा आ गया, अनिमीश, सुमित, मीना, अनिमीश, प्रियांशु, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 था परिधि का, ठीक है, तो उसका वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आया, ठीक है। और मेरे पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं था जिसके लिए एम्प्लॉय आईडी नल ना हो। तो अगर नल होता है और मैं यहाँ बीच में एंड लगा देता हूँ, तो एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी वो ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन और में होता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगा तब वो हमें डेटा देगा, रिटर्न करेगा, रिट्रीव हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसलिए हम लोग यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किए हैं। तो मैंने और ऑपरेटर का भी अपना फुल डिस्क्रिप्शन अपने
ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज वाले वीडियो में दिया था, जहाँ पे मैंने बिटवीन, नॉट बिटवीन, एंड और नॉट ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। तो आई टैब पे आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन अब देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल द एम्प्लॉय नेम्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल आफ्टर रिमूविंग द वाइट स्पेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें ये लाइन पढ़ना है, आफ्टर रिमूविंग द वाइट स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है राइट साइड से। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आर ट्रिम फंक्शन का। तो आर ट्रिम फंक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसका फुल डिस्क्रिप्शन अपने फंक्शंस वाले वीडियो में दिया है, तो एक बार आप लोग वो वीडियो देखिए, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे आर ट्रिम का क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आर ट्रिम क्या करता है, तो ये जितना भी वाइट स्पेसेस है राइट साइड में, किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड में जितना ही वाइट स्पेसेस है वो सबको ये हटा देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सुमित है उसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में है स्पेस, लेकिन परिधि के राइट साइड में, मैंने आपको बताया था कि परिधि का जो लेंथ था वो 9 आ रहा था, बट एक्चुअली परिधि का लेंथ आप लोग काउंट करिएगा तो वो 7 ही है। तो यहाँ पे 9 क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने इंटेंशनली यहाँ पे 2 स्पेसेस ऐड किया है इसी क्वेश्चन के लिए, मतलब इसी क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्पेस ऐड किया था। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें, तो यहाँ पे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, सिलेक्ट आर ट्रिम, यहाँ पे ईएमपी नेम, और यहाँ पे हम लोग इसका लेंथ भी निकाल लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि सच में वो रिमूव किया है कि नहीं राइट साइड से वाइट स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ भी निकाल लेंगे, इसका लेंथ ईएमपी नेम। ठीक है, और यहाँ पे एलियास बना लेंगे इसका लेंथ। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी ये जो आर ट्रिम था वो जितना भी एम्प्लॉय से वो सारे ये को रिमूव कर दिया। यहाँ पे लेंथ जो है वो 9 ही आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक काम करना भूल गए, यहाँ पे हम लोग लिखना चाहिए था हमें आर ट्रिम। ठीक है, आर ट्रिम, और फिर इसको ब्रैकेट में डालो और फिर यहाँ पे इसका एलियास बना लो एज ईएमपी नेम। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब जो है वो परिधि का लेंथ 7 आ रहा है। तो यहाँ पे परिधि का लेंथ 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इंटेंशनली यहाँ पे 2 स्पेस आगे में ऐड किया था। तो जब मैंने निकाला लेंथ और फिर मैंने आर ट्रिम अंदर लिखा, ठीक है, और फिर एम्प्लॉय नेम, तो जब मैंने आर ट्रिम करके लेंथ निकाला तब ये 7 दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेरी में क्या किया था कि सिर्फ लेंथ निकाला था एम्प्लॉय नेम का, तो इसलिए यहाँ पे 9 दे रहा था। फिर मैंने जब यहाँ पे आर ट्रिम करके लेंथ निकाला तो यहाँ पे 7 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि परिधि का लेंथ 7 है, लेकिन जब हम लोग सिंपल लेंथ निकालेंगे तो वो 9 रिटर्न करता है, क्योंकि मैंने 2 स्पेस यहाँ पे आगे ऐड किया था। ठीक है, तो वैसे ही सुमित के केस में भी वही चीज़ है, यहाँ पे मैंने 2 स्पेस पीछे ऐड किया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बोल रहा है कि आफ्टर रिमूविंग द वाइट स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करें, यहाँ पे हम लोग एल ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सेम यहाँ पे बस क्या करेंगे कि एल ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेंथ निकाल लेंगे एल ट्रिम का, ताकि हम लोग को पता चले कि सच में वो रिमूव किया है कि नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो सुमित का लेंथ था, जो यहाँ पे 7 आ रहा था, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 आ रहा था सुमित का लेंथ, बट यहाँ पे 5 आ रहा है, और इसने वाइट स्पेसेस को रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाइट स्पेसेस आप लोग को दिख रहा होगा, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे लेंथ जो है वो 5 आ गया। तो एल्ट्रिम फंक्शन जो होता है वो लेफ्ट साइड से जितने भी वाइट स्पेसेस है वो सबको रिमूव करता है। ठीक है, तो हम लोग 7th क्वेश्चन अब देख लेते हैं। यहाँ पे 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट एम्प्लॉय नेम फॉलोड बाय इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू सैलरी और फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल इनटू अ सिंगल कॉलम एज रिजल्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें इस तरह से दिखाना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हमें लिखना है कि अनिमीश इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू 2000। ठीक है, हमें इस तरह से लिखना है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने का 2 तरीका है। एक तो है कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम लोग डबल पाइप सिंबल का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल पाइप सिंबल का अगर यूज़ करते हो तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम डबल पाइप इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू डबल पाइप सैलरी एज रिजल्ट। तो बेसिकली ये डबल पाइप क्या करता है, ये बेसिकली कॉन्कैट ही करता है एक तरह से। और अगर हम लोग कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें एक कॉन्कैट फंक्शन के अंदर एक अनदर कॉन्कैट फंक्शन को नेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं आप लोग को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट EMP नेम, ठीक है, और फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डबल पाइप सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू, ठीक है, फिर यहाँ पे डबल पाइप सिंबल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा था कि इनटू अ सिंगल कॉलम रिजल्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि इनटू अ सिंगल कॉलम रिजल्ट, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि हमें इसका एलियास बनाना है, ठीक है। तो एज मैंने आपको बताया था, एज हम लोग यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है, और फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम का नाम आ गया रिजल्ट, जो कि हम लोग को बोला था इनटू अ सिंगल कॉलम रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहता था, मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट था, अनिमीश इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू 2000, वो आ गया। फिर परिधि इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू 3000, फिर सुमित इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू 5000। तो यहाँ पे परिधि के बीच में स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने दो स्पेस यहाँ पे राइट साइड में इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये था पहला तरीका। तो फिर हम लोग मैं आपको कॉन्कैट फंक्शन का भी यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्कैट, ठीक है। कॉन्कैट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग EMP नेम, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे इज गेटिंग सैलरी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि सेम रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। तो जो ऊपर वाला जो रिजल्ट था वही सेम यहाँ पे आ गया, निमिष इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू 2000, परिधि इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू 3000, मीना इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू 10,000, अनिमेश इज गेटिंग सैलरी इक्वल टू 12,000। तो सेम रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से यहाँ पे कॉन्कैट कर सकते हैं, एक डबल पाइप सिंबल का और एक यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन के अंदर कॉन्कैट फंक्शन नेस्ट करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी to fix the employee names so that only the first character is in uppercase and the rest are in lowercase. Return the result table ordered by employee ID in descending order. तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में करना है और सारे कैरेक्टर लोअर केस में रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो जो रिजल्ट टेबल हमें मिलेगा उसमें एम्प्लॉय आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम दिखाओ मुझे, मतलब यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का भी यूज़ करना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इनिट कैप फंक्शन का। तो इनिट कैप फंक्शन क्या करता है, इनिट कैप फंक्शन ये करता है कि वो पहला कैरेक्टर को अपर केस में कर देगा, ठीक है, और बाकी कैरेक्टर को लोअर केस में ही रहने देगा। तो यहाँ पे इनिट कैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसका ही मैंने फुल डिस्क्रिप्शन अपने फंक्शंस वाले वीडियो में दिया हूँ, तो आप लोग एक बार वो वीडियो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एज एम्प्लॉय नेम, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसका एलियास बना रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय। और यहाँ पे यूज़ करें ऑर्डर बाय क्लॉज का। तो ऑर्डर बाय क्लॉज बेसिकली हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ क्यों करते हैं, तो अगर हमें डेटा को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ किसी कॉलम के ऊपर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम लोग को कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा DESC, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ASC। और बेसिकली अगर सिर्फ ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे तो ये डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है सॉर्ट, ठीक है। तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये आ गया एम्प्लॉय टेबल। तो हमें क्या करना था कि एम्प्लॉय नेम जो है उसके फर्स्ट वाले कैरेक्टर को अपर केस में करना था और बाकी सारे लोअर केस में रहना चाहिए, और एम्प्लॉय आईडी दिखाना था और एम्प्लॉय आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना था। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट EMP ID, ठीक है,
और फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे इनिट कैप फंक्शन का, इनिट कैप, और बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे हम लोग इसका एलियास बना लेंगे क्या, EMP नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्डर बाय, यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऑर्डर बाय क्या करना था हमें, एम्प्लॉय आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना था, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे DESC, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉय नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्रियांशु का P जो है वो अपर केस में हो गया, फिर अनिमीश का A जो है वो अपर केस में हो गया, फिर मीना का M जो है वो अपर केस में हो गया, फिर यहाँ पे सुमित का S भी जो है वो अपर केस में हो गया, फिर परिधि का P भी हो गया, अनिमीश का A भी हो गया। और मुझे डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहिए था वो एम्प्लॉय ऑर्डर के अकॉर्डिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ गया 6 5 4 3 2 1। तो बेसिकली हम लोग इस तरह से यहाँ पे इस क्वेरी को लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें ऐसे सारे एम्प्लॉयज का डिटेल्स रिटर्न करना है जिनका कि नेम जो है वो स्टार्ट होता है स्मॉल ए से, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लाइक ऑपरेटर का। तो मैंने आपको बताया था कि लाइक ऑपरेटर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। लाइक ऑपरेटर का यूज़ हम लोग बेसिकली किसी पैटर्न को सर्च करने के लिए करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को पैटर्न ही सर्च करना है कि हमें ऐसे एम्प्लॉय नेम्स को रिटर्न करना है, मतलब ऐसे एम्प्लॉय नेम्स का डिटेल रिटर्न करना है जिनका कि नाम जो है वो ए से स्टार्ट होता है। और लाइक ऑपरेटर में हम लोग दो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो पहला जो है वो है परसेंटेज, जो कि एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को दिखाता है, और दूसरा जो है वो अंडरस्कोर है, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या रिटर्न करना है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ का डिटेल रिटर्न करना है जिनका कि नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो आगे कितना भी कैरेक्टर हो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एम्प्लॉय नेम लाइक ए परसेंटेज, ठीक है। अगर ये यहाँ पे बोलता है कि जिनका सेकंड कैरेक्टर ए हो तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता अंडरस्कोर ऑपरेटर का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखना पड़ता हम लोग को, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता, अगर ये ऐसा नहीं रहता यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर। अगर हम लोग को बोलता क्या कि जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं अंडरस्कोर ए परसेंटेज, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता कि ऐसे एम्प्लॉय नेम्स का डिटेल हमें चाहिए जिनका कि लास्ट कैरेक्टर ए है, तो आगे कितना भी कैरेक्टर हो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ए, ठीक है। अब अगर बोल रहा है कि अगर आपका थर्ड कैरेक्टर ए है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर दो बार लिखना पड़ेगा और ए और फिर परसेंटेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको बिटवीन कोट्स यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से तो हमें वो रिटर्न करना, तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर अंडरस्कोर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ए परसेंटेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं। तो ये था हम लोग का एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP नेम लाइक ए परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही ऐसा रिकॉर्ड है, अनिमीश जिनका कि नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि जिनका सेकंड कैरेक्टर ए हो, मुझे ऐसा चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही है यहाँ पे परिधि, तो एक बार वो भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय और यहाँ पे आगे एक अंडरस्कोर लगा देंगे। तो अंडरस्कोर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्कोर जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे परिधि आ गया, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि जिनका एंडिंग में आई हो तो यहाँ पे परिधि है। अगर मैं चाहता हूँ कि जिसका एंडिंग में यू हो तो प्रियांशु आना चाहिए, ठीक है। और तो ऐसा कोई है नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड जिसका कि नाम एंड हो रहा है यू कैरेक्टर से, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय और यहाँ पे हम लोग इसको हटा देंगे, परसेंटेज यू लिख देंगे यहाँ पे, बस। तो यहाँ पे ये आ गया प्रियांशु, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो ओनली द ऑड रोज फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑड रोज को यहाँ पे शो करना हम लोग को। तो यहाँ पे ऑड रोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑड रोज निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे मॉड फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं।
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है, वेयर मॉड emp id कॉमा 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑड रोज आ गए। तो अगर आप लोग को टेबल देखना है तो ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे ये था टेबल, तो यहाँ पे ऑड रोज क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 5 सारे ये ऑड रोज आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज किया, हम लोगों ने यूज किया मॉड फंक्शन का, ठीक है। तो बेसिकली ये मॉड फंक्शन क्या है, मॉड फंक्शन जो है एक न्यूमरिक फंक्शन है जो कि मॉड हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो हमें पता है कि ऑड नंबर का अगर हम लोग मॉड करते हैं 2 तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर का मॉड करेंगे 2 के साथ तो वो इक्वल टू 0 आएगा। तो बेसिकली 11th नंबर क्वेश्चन वही बोल रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो ओनली द इवन रोज फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल टू जो यूज कर रहे थे, ये वाला नॉट इक्वल टू जो हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पे इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू होगा, ठीक है। तो इसको डबल इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वो तो हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेयर मॉड डबल इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे इवन कॉलम्स आ गए 2 4 6। तो इस तरह से हम लोग ऑड रोज और इवन रोज को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, किसी टेबल से। तो फ्रेंड्स हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट द रोज फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो हमें सारे रोज को काउंट करना है, कितने रोज है टेबल में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करें काउंट स्टार फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल काउंट फंक्शन भी यूज कर सकते थे, बट मैंने आपको बताया था कि काउंट फंक्शन का एक लिमिटेशन होता है कि वो नल वैल्यूज को अपने कंसिडरेशन में नहीं लेता। वो नल जो नल है, जो कॉलम नल है, जो रो नल है, उसको वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे काउंट स्टार फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया। तो यहाँ पे 6 आ गया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको काउंट कर लेते हैं एक बार, कितना है। तो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे इसका काउंट आ गया 6। तो यहाँ पे इसका नाम आ रहा है काउंट स्टार, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इसका एलियास भी बना सकते हैं, यहाँ पे एज लिख दीजिए या फिर स्पेस दे के भी आप लोग कॉलम का नाम लीजिए लिख दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सिलेक्ट काउंट स्टार, ठीक है, काउंट स्टार। और मैंने यहाँ पे एज का यूज़ नहीं किया, मैंने स्पेस देख के यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे बिना एज के भी हम लोग यहाँ पे एलियास कर सकते हैं इस तरह से स्पेस देके। तो ये रिजल्ट आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। और बेसिकली यहाँ पे 6 रो थे टेबल में, इसलिए काउंट फंक्शन जो है, काउंट स्टार फंक्शन जो है वो 6 रिटर्न किया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।